Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our 8th chapter, that is local government, and हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपना लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस पे ऊपर हुई थी? रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायत भी कहते हैं, पंचायती सिस्टम या पंचायत राज सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो उसमें हमने 4 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था 3 टायर सिस्टम, कि हमारा जो विलेज पंचायत है वो 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, जो बॉडी विलेज में होती है उसे हम कहते हैं पंचायत, और कुछ पंचायत ग्रुप ऑफ पंचायत मिलके क्या बनाते हैं? मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ब्लॉक भी कहते हैं और तालुका भी कहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी इंटरमीडिएट 3 टायर सिस्टम का ये इंटरमीडिएट स्टेज है। और अपेक्स में कौन सी होती है? अपेक्स मतलब टॉप में कौन सी होती है? जो हमारी ज़िला पंचायत होती है। ठीक है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी पंचायत हैं उनका वो क्या होती है? वो सबसे अपर अथॉरिटी होती है, अपेक्स अथॉरिटी होती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था उसका इलेक्शंस क्या थे? जब ये 73rd अमेंडमेंट हुई तो इलेक्शंस क्या हुए? कंपलसरी हो गए, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। और अगर बीच में कहीं पंचायत डिज़ोल्व हो जाती है तो स्टेट को ये कंपलसरी है कि वो उसके विदिन 6 मंथ इलेक्शंस करवाएगी। उसके बाद रिजर्वेशंस दी गई फीमेल्स को, SC ST को, OBC को। फिर उसके बाद हमने पढ़े ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा कि कुछ सब्जेक्ट्स पे जो सिर्फ स्टेट काम करती थी वो ट्रांसफ़र कर दिए गए लोकल गवर्नमेंट को, ताकि लोकल गवर्नमेंट अपना काम खुद से करे। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये हमने नहीं पढ़ा था, हम यहाँ से अब आगे थोड़ा सा ब्रॉडली समझेंगे। पहले क्या था कि स्टेट के जो इलेक्शंस थे वो स्टेट की कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो स्पेशली इलेक्शन के लिए उन्होंने बनाई हो। तो उसके बाद क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट के बाद ये कंपल्शन हो गया कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, जो क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने में। ठीक है, क्योंकि बाकी जो MPs MLAs के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, बट जो लोकल गवर्नमेंट रूरल हो चाहे अर्बन हो, दोनों के इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद क्या होगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगी? जितने भी हमारी फाइनेंस रिलेटेड जो नीड्स होंगी लोकल लेवल पे, उन पे वो क्या करेगी? उन पे वो स्टडी करेगी और उनका बजट देखेगी, रिव्यू करेगी कि कितना रेवेन्यू कहाँ चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से क्या होंगे फिर आपके लोकल गवर्नमेंट में रेवेन्यू अलॉट होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 74th अमेंडमेंट। अब 73 और 74th अमेंडमेंट बिल्कुल लगभग सेम ही थे। इसमें क्या डिफरेंस है? लिखा है इट डील्ड विद द लोकल अर्बन बॉडी और नगर पालिका। 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायत राज सिस्टम में डील करती है, और 74th अमेंडमेंट डील करती है किस पे? लोकल अर्बन बॉडी और नगर पालिका में। अब अर्बन बॉडी या अर्बन एरिया कहते किसे हैं? ठीक है, हम अब जैसे मुंबई है, जैसे कलकत्ता है, इनको अर्बन कहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ छोटे छोटे ऐसे सिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ ऐसी तहसील्स हैं या कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब अर्बन किसे कहा जाए इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं थी पहले। तो फिर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इन्होंने एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस एन अर्बन एरिया। अब वो अर्बन एरिया को कैसे डिफाइन करेगी कि वहाँ की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5000। ओके, एंड 70% मेल शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और जो 75% मेल हैं उस एरिया के, वो किस में होने चाहिए? नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में। ठीक है, मतलब खेती बाड़ी में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जैसे कोई फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कोई कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, मतलब उस तरह के होने चाहिए। वो मिला के 75% ऐसे काम होने चाहिए। और उनकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कम से कम 400 पर्सन्स होनी चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है? हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये डिफ़ाइन किया गया कि ऐसा एक अर्बन एरिया होगा, तभी उसको अर्बन एरिया माना जाएगा, और उसमें
लोकल अर्बन बॉडी होगी, यानी कि नगर पालिका होगी। ठीक है, तो 74th अमेंडमेंट इज़ ए रिपीटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट। जैसे अभी मैंने बताया 74th अमेंडमेंट क्या थी, एक रेपिटेशन है 73rd अमेंडमेंट का, एक्सेप्ट इट अप्लाइज टू अर्बन एरिया। सिर्फ वो क्या है, वो अर्बन एरिया में अप्लाई होती है और 73rd लोकल रूरल एरिया में अप्लाई होती है। और उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज़। वही बात जो 73rd अमेंडमेंट में हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, मैंडेटेड द ट्रांसफ़र ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शन स्टेट के अंडर में थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए स्टेट गवर्नमेंट से लोकल अर्बन बॉडीज़ को, कि अब आपके ये जुरिडिक्शन है, आपने ये ऐसे ऐसे काम करने हैं, मतलब अर्बन एरिया की अगर डेवलपमेंट होगी तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ना कि स्टेट का। ठीक है, मतलब उनको पावर्स भी दी गई, उनको उनका एरिया भी डिफाइन दिया गया। तो ये सब चीज़ें कब हुई, 73rd और 74th अमेंडमेंट में, जिससे पावर मिली लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, ताकि वो अपने डिसीजन को ले सकें, क्या डेवलपमेंट होगी ये वो खुद डिसाइड कर सके। अब गांव में जो ज़रूरत होगी, ठीक है, तो लोकल लोगों को ज़्यादा पता होगा, लोकल लीडर्स को ज़्यादा पता होगा, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।